नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। आज मैं लेकर आया हूं आपको एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर नहीं बल्कि एक ऐसे न्याय की गवाही है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। ये है मृतलोक, आत्माओं की अदालत, एपिसोड 1। वो जो अंतिम सांस में फुसफुसाया, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप दोबारा अकेले न सो सके। गांव हरिपुर कला की एक सर्द रात थी। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी थी और घाटी के हर मोड़ पर कोहरा यूं जम गया था जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। पर आज की रात कुछ अलग थी। ये कोहरा ठंड नहीं, किसी अनदेखे डर का पूर्वाभास लग रहा था। गांव की आखिरी सीमा पर खड़ी वो हवेली जिसे लोग झाड़ी वाली कोठी कहते थे, आज फिर उसके अंदर से आवाज आई थी, बचाओ। कमजोर, डरी हुई, थरथराती हुई आवाज अर्जुन ने सुनी। वो 27 साल का फोटो जर्नलिस्ट था, देहरादून से आया था, पैरानॉर्मल घटनाओं पर काम करता था। लेकिन आज जो उसने सुना वो महज आवाज नहीं थी बल्कि एक निमंत्रण था, मौत का। अर्जुन अकेला था, पर कैमरा, टॉर्च और एक पुरानी डायरी उसके पास थी। वो डायरी उसके दादा की थी जिसमें हवेली का जिक्र था। उसने कैमरा चालू किया। रात के 1 बजे हैं और मैं अब इस हवेली में प्रवेश कर रहा हूं। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही जमीन ने कांपना शुरू कर दिया, जैसे हवेली ने उसकी मौजूदगी को पहचान लिया हो। छत से टपकती बूंदें, टूटे हुए झूमर और दीवारों पर खून के छींटे जैसे निशान, हर चीज जैसे उससे कह रही थी, पलट जा। हवेली की पहली मंजिल पर एक बड़ा हॉल था और वहां दीवार पर लिखा था, मरने से पहले मत आना, मरने के बाद मत रुकना। अर्जुन का कैमरा एक पल को बंद हो गया और तभी वो फुसफुसाहट फिर आई, तू भी मरेगा, तू भी। एक बच्ची की आवाज, लेकिन कोई दिखा नहीं। अर्जुन ने झटपट डायरी निकाली। उसमें लिखा था, जो हवेली में आत्माओं की आवाज सुने उसका अंत हो जाता है। सिर्फ एक ही बच सकता है जो अंतिम फुसफुसाहट को समझे। अर्जुन ने जैसे ही तहखाने का दरवाजा खोला, ठंडी हवा के साथ एक गंध आई, सड़ी लाशों की। पर वो रुका नहीं। नीचे उतरते ही दीवार पर पेंट से नहीं, खून से लिखा था, मृतलोक शुरू होता है। अर्जुन अब हवेली में नहीं था। वो एक और दुनिया में दाखिल हो चुका था, जहां न जमीन थी न आकाश, बस छायाएं थी। काले वस्त्रों में लिपटी आकृतियां उसे घेरे हुए थी। मंच पर बैठा था एक भयानक न्यायाधीश जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा नपुंसक भय से भरा था। अर्जुन शर्मा, वो बोला, तू आया है एक प्रश्न का उत्तर खोजने। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछे नहीं जाते, हिसाब लिया जाता है। तेरा गुनाह यह नहीं कि तू आया, तेरा गुनाह यह है कि तू सच को सामने लाना चाहता है। पीछे से एक आत्मा आई, झुलसी हुई, बदहवास। मैं हूं कविता। मैंने इस हवेली में 1991 में आत्महत्या की थी, लेकिन मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था। एक तांत्रिक ने, जो इस हवेली में मृत आत्माओं की साधना करता था। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी आत्मा अब भी क्यों भटकी हुई है? क्योंकि मेरा सच कभी सुना नहीं गया। मेरी अंतिम फुसफुसाहट हवा में खो गई थी। न्यायाधीश बोले, तू यहां से जा सकता है, पर केवल एक रास्ता है। तेरा काम है इन आत्माओं की अधूरी कहानियां दुनिया को सुनाना। अगर तू असफल हुआ तो तू भी इस अदालत का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। अर्जुन सहम गया, पर बोला, मैं तैयार हूं। अर्जुन ने जब पहली आत्मा की बात सुनी तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पर इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, अंधेरे से 5 और आत्माएं उभर आईं। सबके चेहरे विकृत, आंखें फटी हुई और हल्के हल्के फुसफुसाते हुए। वो आया था, उसी ने हमें जलाया, उसी ने हमारी सांसें छीनी। अर्जुन ने पूछा, कौन? कौन आया था? सबने एक साथ कहा, तांत्रिक नीलकंठ। पुरानी डायरी में अर्जुन को मिला। नीलकंठ 1892 में जन्मा एक तांत्रिक जिसने मृत्यु को मात देने की साधना की। उसका मंत्र था,
जितनी आत्माएं कैद करोगे उतनी बार मरने से बचोगे। नीलकंठ ने झाड़ी वाली हवेली को अपना यंत्रस्थल बना लिया था। उसने गांव की औरतों और बच्चों को तंत्रबली चढ़ाया और फिर अपनी आत्मा को एक काले पिंजरे में बांध दिया, जिसे हवेली की सबसे नीचे मंजिल में रखा गया। अर्जुन ने आत्माओं से पूछा, क्या मुझे उस काले पिंजरे तक पहुंचना होगा? एक आत्मा बोली, हाँ, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं जाता। जब तक तुम किसी बलि की चीख नहीं सुनोगे तब तक वो मंजिल नहीं खुलेगी। अर्जुन को यकायक एक औरत की चीख सुनाई दी, कानों को चीरती, आत्मा को जलाती। वो आवाज हवेली की दीवारों से नहीं, उसके अपने शरीर के अंदर से आ रही थी। अर्जुन को समझ आया, हवेली उसे बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर रही है। उसकी चीखें ही उस मंजिल का दरवाजा हैं। और तभी दीवारें चटकने लगी और फर्श बीच से फट गया। नीचे अंधकार में एक चमकदार शिला दिखाई दी, जिस पर बैठा था नीलकंठ की आत्मा। नीलकंठ बोला, तेरी आत्मा साफ है अभी, लेकिन इस हवेली से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, या तो मुझे अपनाओ या हमेशा के लिए यहीं रहो। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, मैं आत्माओं की कहानियां बताने आया हूं, तेरे जाल में फंसने नहीं। नीलकंठ हंसने लगा और हवेली में अंधेरा भरने लगा। अर्जुन ने डायरी के अंतिम पन्ने को फाड़ा। वहां लिखा था एक मंत्र, यह सत्यम वदति तम मुक्तिम लभते, जो सत्य कहे वही मुक्त होता है। उसने जोर से मंत्र पढ़ा। हवेली की दीवारें दहाड़ने लगी। नीलकंठ की आत्मा कांपने लगी। नहीं, यह मेरा अंत नहीं हो सकता, वो चीखा। नीलकंठ ने अर्जुन के सामने उसकी मां की आत्मा प्रकट कर दी। देख अर्जुन, ये वही है जिसे तू बचा नहीं पाया। क्या तू मेरी जगह नहीं लेना चाहता ताकि तू उन्हें लौटा सके? अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर वो समझ गया ये भ्रम है। उसने मंत्र फिर पढ़ा और मां की आत्मा खुद मुस्कुराकर गायब हो गई। सही निर्णय लिया पुत्र, वो बोली। आत्माओं ने चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया। अब उनकी आवाज डरावनी नहीं, शांत थी। उन्होंने एक साथ कहा, हम मुक्त हैं, अब तुम भी जा सकते हो। न्यायाधीश की गंभीर आवाज आई, अर्जुन शर्मा, तूने तांत्रिक की आत्मा को नष्ट किया और आत्माओं को मुक्ति दी। अब तुझे एक नया दायित्व सौंपा जाता है, मृत आत्माओं की अधूरी कहानियां दुनिया तक पहुंचाना। अर्जुन की आंखें खुली। वो हवेली के बाहर था। सुबह की रोशनी फूट रही थी और चारों ओर वही गांव। लेकिन कुछ बदल गया था। कपड़ों पर धूल, चेहरे पर खरोंचे और जेब में डायरी नहीं, बल्कि एक नई पुस्तक, जिस पर लिखा था, मृतलोक, आत्माओं की अदालत, पहला मुकदमा पूरा हुआ। अगला शुरू होगा जब अगली आत्मा पुकारेगी। होटल पहुंचकर अर्जुन ने कैमरा चेक किया। वीडियो फाइलें ब्लैंक थी। सिर्फ एक फाइल चल रही थी जिसमें एक बच्ची की आवाज थी, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। फिर एक नया चेहरा कैमरे में उभरा। वो नीलकंठ का नहीं था, वो एक नई आत्मा थी और उसने कहा, अब मेरी बारी है। अर्जुन के फोन में एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही वही आवाज, मैं पूजा हूं, मेरी कहानी को भी सुनाना, मुझे भी मुक्ति चाहिए। और कॉल कट गया। अर्जुन समझ गया ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। अब हर आत्मा अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। अर्जुन ने YouTube पर एक नया चैनल बनाया, मृतलोक, आत्माओं की अदालत, और वहां अपलोड की झाड़ी वाली हवेली की पूरी कहानी। वीडियो वायरल हुआ। लोग डर गए, लेकिन सच में रुचि लेने लगे। अर्जुन को अब रात में चैन नहीं आता था। हर सपने में कोई आत्मा कुछ कहती थी, कोई फुसफुसाता था, कोई चिल्लाता, हमारी भी सुनो। एक रात अर्जुन अपने स्टूडियो में सो गया और तभी दरवाजा अपने आप खुला। कोई आया नहीं, लेकिन हवा का झोंका अंदर घुसा और कमरे की बत्तियां बुझ गईं। फिर वही आवाज, मैं अभी तक मुक्त नहीं, तूने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। अर्जुन चिल्लाया, कौन है? तभी मेज पर रखी डायरी खुल गई और उसमें लिखा था, दूसरा मुकदमा शुरू होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी,
मृतलोक आत्माओं की अदालत का पहला मुकदमा, वो जो अंतिम सांस में फुसफुसाया। पर रुकिए, अगर आज की रात आपको भी किसी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे तो समझ जाइए, शायद अगला मुकदमा आपका हो। मैं हूं सनी और आप सुन रहे थे स्टोरी बाय सनी। अगर आप अगली आत्मा की गवाही को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, क्योंकि अगली आत्मा कभी भी पुकार सकती है। गुड नाइट और शांति नहीं, सच्चाई की तलाश करते रहिए, क्योंकि